वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूँ। फैमिली डेफिनेटली मैं सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, आज हमें थोड़ी सी फॉल निफ्टी में ऑल्दो देखने को मिली, लेकिन दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिली। जी हाँ गाइस, मनी कंट्रोल की बात की जाए, यहाँ पे गाइस जो डेटा अपडेट हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे एफआईज ने 5.5 करोड़ के आसपास जो लाइक खरीदारी है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रही बात डीआईएस की तरफ से 712 करोड़ के आसपास एक बाइंग हमें देखने को मिल रही है। तो जी गाइस ये एक्यूरेट डेटा नहीं, अगर आप एनएससी पे जाकर चेक करें वही 200-250 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो इतना गाइस जो मेजर लाइक चेंजेस हमें देखने को क्यों मिल रहे हैं, तो जिनका सबको पता है कि हाल फिलहाल में बहुत सारे जितने भी न्यू एज बिजनेस है उसमें डेली के डेली ब्लॉक डील और बल्क डील देखने को मिल रही है, जिसके वजह से गैस जो एक्सचेंज ऑफ शेयर्स इन हैंड्स देखने को मिलते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपने देखा, चाहे वो अलीबाबा ग्रुप की बात की जाए या फिर सॉफ्ट बैंक की बात की जाए, इन्होंने गैस पेटीएम, नाइका, जोमेटो, पी फिनटेक सब में अच्छा खासा बिकवाली करके सबको चौंकाया ज़रूर है। तो इसीलिए गैस आपको जो नंबर्स आंकड़े हैं वो बहुत चेंजेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत लोगों ने इसके पहले कमेंट किया था कि सर मान के चलिए कैफेज ने ओनली 200 करोड़ के आसपास बाइंग करी और डीएस ने 700 करोड़ के आसपास, निफ्टी क्यों गिरा। तो जी गैस आपको ध्यान होनी चाहिए कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स 50 नहीं है, बहुत सारे अदर इंडाइसेस भी हैं। तो ऑफकोर्स गैस एफआईएस के जो इन्फ्लोज हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और यही रीज़न है कि पिछले कुछ समय से आपने देखा कि 3 दिन से निफ्टी को हमारा जो पोर्टफोलियो है वो कंटिन्यूसली बेसिस पे आउट परफॉर्म जरूर कर रहे हैं। की बात की जाए, खुलते ही कैसे हमें ध्वस्त होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी की बात की जाए तो जिनका एकदम लेटेस्ट अपडेट है, 300 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। तो क्या हो गया दोस्तों के डो में हमें आज अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। फ्राइडे का दिन है, हम तब को सबको पता है कि जो अपडेट होता है किसको लेके, जॉब कितने उधर पे आ रहे हैं नहीं आ रहे, कितने बन रहे हैं, कितने बेरोजगार हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो जॉब रिपोर्ट्स है गैस, इसमें हमें अच्छी खासी वेज में जंप देखने को मिल रही है अमिड स्ट्रॉन्ग हायरिंग। उसके बावजूद भी गैस जो डो में एक फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अच्छे से पता है कि इकोनॉमी अच्छी चलेगी तो जो रेट हाइक का जो सिलसिला है थोड़ा लंबा चल सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी एंटिसिपेशन प्लस माइनस होती है। तो इससे पैनिक ना करे और देखना बनता है कि 14 तारीख को जेरोम पावल कौन सा पत्ता अपना खोलते हैं। यहाँ गैस स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ एक लॉजिस्टिक बिजनेस में हमें देखने को मिलने को पता है कि हाल फिलहाल में गैस गवर्नमेंट ने जो बिल पास करवाया था लॉजिस्टिक बिजनेस को लेके, ट्रांस लॉजिस्टिक बिजनेस को लेके, इसमें बहुत सारी कंपनीज को बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। तो उसमें कैसे अगर माइक्रो कैप कोई कंपनी है और उधर पे कैसे स्टॉक स्प्लिट होता है 1 के बदले 5 अगर मिलता है भी है, जिनके फेस वैल्यू 10 2 हो जाएंगे, उसमें अच्छी खासी जो उछाल है विविडनेस हमें देखने को मिल सकती है। तो इस कंपनी ने अनाउंस किया था और स्टॉक में अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिल रही है। यही होता है गैस कि जब गवर्नमेंट का ध्यान अगर सही इंडेक्सेस पर पड़ता है, सेक्टर पर पड़ता है, उन सब स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिलती है। रही बात गैस इनकी एकदम फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ा था। ऑल्दो कंपनी प्रॉफिटेबल है, बट मेरा ऐसा मानना है कि इस मौजूदा प्राइस में आप 50% प्रॉफिट को बुक कर ले, बिकॉज ऑलरेडी गैस स्टॉक में अच्छी खासी रनअप हो चुकी है। फ्रेश बाइंग गैस मैं आपको नहीं बोलूँगा बिकॉज कंपनी ख़राब नहीं अच्छी है, लेकिन यस स्टॉक स्पीड से गैस जो निवेशक पहले से लेके बैठे हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना अगर आप टेम्प्रोरी निवेशक थे तो यहाँ पे 50% प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हो। बात की जाए दीपक नाइट्रेट की, बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करें बिकॉज दीपक नाइट्रेट दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो अपने कैपेक्स को आने वाले कुछ दिनों में अच्छा खासा और अनाउंस कर सकती है। इसके पहले का इस कंपनी ने बता दिया था कि कहाँ कहाँ कैपेक्स हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों Q3 के नंबर्स ये बहुत ही लाइक इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और यही का डिसाइड करेंगे कि आने वाले कल में कंपनी का शेयर प्राइस है कहाँ की ओर जा सकता है। की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है कि बीच में नंबर्स बहुत ही ख़राब आए थे, 250-300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट से 174, बट दोस्तों एक अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशंस भी इनलाइन हमें दिखाई पड़ते हैं। ये रीज़न है कि इसके डिप के बाद ये कंपनी चट्टान की तरह भी मजबूत देखने को मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके कोई भी की ट्रिगर पॉइंट अगर इनके फेवर में आते हैं, कोई ऐसी न्यूज़ जो मार्केट को झूम करवा सकती है, खासकर केमिकल इंडस्ट्री में जो पिछले 1 साल से पैसे नहीं बनाए, तो इस कंपनी ब्रेकआउट की संभावना हो सकती है। नहीं भागे कम तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक समय ऐसा था आज से 5-7 साल पहले कि कंपनी को कोई पहचानता भी नहीं था और कंपनी ने एक लंबा कंसोलिडेशन किया था। स्टॉक प्राइस से उतना मतलब आप मत करिए, कंपनी फंडामेंटली अच्छी, अगर आप उसको लंबा होल्ड करेंगे तो ख़राब टाइम के बाद गए जैसे ही मार्जिन्स में उछाल हमें देखने को मिलेगा, खासकर फिनोलिक सेगमेंट में जिसको यूरोप+1 से बहुत बेनिफिट मिलने की संभावना है, तब वैसे कंपनी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है।
ईयर की बात की जाए, 2 बार गैस मैंने इसको बहुत ही एग्रेसिवली कवर किया था। 2 बार बोलना गलत होगा, वीडियो तो गैस बहुत सारी बनाई थी। लेकिन 1000 के आसपास जब हमने एंट्री करी थी तब, और उसके बाद गैस स्टॉक में हमें ढाई गुना के आसपास रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली थी। बीच में गैस जुलाई के महीने में, जून के महीने में ये 1200 के आसपास बॉटम आउट हुआ था। लेकिन यस, गवर्नमेंट का गैस जो स्पेंडिंग है और जो फोकस है खासकर डिफेंस में, ये बहुत ही अद्भुत देखने को मिल रहा है। तो स्मॉल कैप में गैस रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली 2-3 दिनों से, जिसकी वजह से गैस ये कंपनी काफ़ी भाग चुकी है आज के दिन। अपनी पीक से बात की जाए, 2500 का स्टॉक है, अभी भी कैसे डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी 1600 से लेकर 1650 के आसपास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। उस लेवल से ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं हो सकती है। अगर आपका स्मॉल कैप में थोड़ा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे जो डिफेंस में काम करती है, जिनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, अगर इसमें फोकस करना है तो इस कंपनी को आप ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। कंपनी 5000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मेरा लोकेशन गैस बहुत ही ह्यूज नहीं है, बट येस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आप चाहें तो निचले भाव में गैस कभी भी 100-150 पॉइंट के आसपास करेक्शन होता है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। 2-3% के आसपास अगर आप वेटेज दिए हैं तो ख़राब वेटेज नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है कि उससे ज़्यादा एलोकेशन आप ना बढ़ाएं। आपके पास ऑलरेडी कंपनी हायर प्राइसेस में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज कंपनी के जो नंबर्स थे वो थोड़े से मार्जिन के इशू थे। बट मुझे लगता है कि आने वाले कल में जो क्लाइंट्स इनको मिल रहे हैं, ये कंपनी बहुत ही फ़ायदा में आ सकती है। बात करें इस प्रकाश पाइप की, वो पता है कि माइक्रो कैप से एक बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है जो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इनके मार्जिन्स पे गैस इस क्वार्टर में दूसरे पाइपिंग स्टॉक की तरह कोलैप्स नहीं हुए। आज बहुत सारे स्टॉक्स में जो पाइपिंग से बिलोंग करते हैं उसमें एक तरफा उछाल देखने को मिली, बट इसमें गैस ऐसे कोई बड़ी उछाल दिखाई नहीं दे रही है। लगता है गैस कि जो कंपनी इस लेवल पे पहुंच चुकी है जहाँ पे इनके नंबर्स कंसिस्टेंट वे में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे ग्लोबल स्लोडाउन पूरे पाइपिंग स्टॉक में दिखाई पड़ रहे हैं, उससे अगर आप कंपेयर करें तो कंपनी ने गैस इस क्वार्टर में और इसके पहले क्वार्टर में भी अच्छे खासे गाइडेंस का नंबर पेश किया था। तो अभी भी अगर आप चाहें तो 2% के आसपास, 1% के आसपास एलोकेशन देके थोड़ा लंबा आप छोड़ सकते हैं। कंपनी अगर आप देखें बहुत छोटी है, 400 करोड़ के आसपास की साइज़ है, 6 का पी है। तो मेरे हिसाब से कैसे बहुत ही अच्छी वैल्यू बाइंग करने का मौका दे रहा है माइक्रो कैप कैटेगरी से। ऐसा नहीं कि माइक्रो कैप में अगर आप अभी पैसा लगाते हैं फटाफट पैसे बन जाएंगे, लेकिन यस जब ये भागना शुरू करेगा, जब बहुत लोग रडार पे आएगा, तब ऑफकोर्स इसमें और भी उछाल हो सकती है। मुझे लगता है कि माइक्रो कैप कैटेगरी से ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आईआरसीटीसी की बात की जाए, जी हाँ गैस, पूरे रेलवे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, बट आईआरसीटीसी गैस इस लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो कभी ना कभी तो लीग में पार्टिसिपेट ज़रूर करेगा, बिकॉज आपको बिजनेस मॉडल समझने की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इतना स्ट्रॉन्ग दोस्तों कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बस इनको एक बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट चाहिए। ऑल दो गैस मैनेजमेंट से बीच बीच में जो लूप होल्स क्रिएट होता हुआ देखने को मिलता है, बेतुका कमेंट्री मिलता है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर सही मैनेजमेंट को मिल जाए और जो रिसोर्सेज इनके पास है, चाहे वो रेलवे टिकटिंग की बात की जाए, वही ई कॉमर्स आप कंसिडर कर सकते हैं, और फूड्स की बात की जाए, या फिर रेल नेट की बात की जाए, ये कंपनी बहुत ही उम्दा परफॉर्म कर सकती है। ऑल दो गैस जो फ्रॉड था ये पूरा निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मौजूदा प्राइस में अगर आप चाहें तो आराम से एलोकेशन 3-4% के आसपास देके लॉन्ग टर्म पारी खेल सकते हैं। आपके पास ये स्टॉक है तो होल्ड करें। इसके पहले का इस स्टॉक ने अच्छा खासा रनअप दिखाया था। ऑलरेडी गैस हमारे पास ये स्टॉक बहुत ही निचले भाव से है, आज मैंने होल्ड कर रहे हैं। अगर आपने रिसेंटली निवेश किया 6-8 महीना पहले, पैनिक ना करें, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी लॉन्ग टर्म के लिए दिखाई पड़ती है। पीएटी की बात की जाए, ये भी कैसे अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन 700 का जो लेवल है ये बहुत ही क्रूशियल हो सकता है। समझना गैस कि इस मौजूदा प्राइस में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस कंपनी को लेने के लिए। यस, आप ट्रैक एंड वॉच करें, कभी भी गैस डिप में मिलता है 650 640 तो सही है, वरना गैस अगर भाग रहे हैं तो लेट इट गो, बिकॉज ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है। ऑल दो गैस जितने भी मिड कैप आईटी है उसमें तेजी हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस क्वार्टर में नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो ये भाग सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप निवेश करते हैं तो थोड़ा सा निवेश करिएगा। ऑलरेडी आपके पास ये स्टॉक है तो एवरेजिंग गैस इस लेवल पे एडवाइजेबल नहीं है। थोड़ा सा अगर गिरता है 10% के आसपास, 8% के आसपास, तो आप थोड़ा सा स्टेक बढ़ा सकते हैं। ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस उस समय काफ़ी अच्छा हो सकता है। एक की बात की जाए, बहुत लोग बोल रहे हैं कि आरती का फार्मा लैब शेयर कब मिलेगा, तो मुझे गैस मैनेजमेंट ने साफ साफ बताया था वही दिसंबर के मिड तक मिल जाएगा, और 2 वीक का ही थोड़ा सा टाइम की आवश्यकता है। ऑल दो बहुत सारे लोगों का जो डीमेट अकाउंट अलग अलग होता है, उनके शेयर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बट ट्रेड करने के लायक नहीं है। प्राइसिंग भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट येस 1 साल की लो पे ट्रेड कर रही है। समझना का इसकी ये कंपनी हो गए। रही बात एसआरएफ की बात की जाए, दीपक की बात की जाए, ह्यूज 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 कैपेक्स हमें देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में कैसे आपको बहुत ही हॉन्ट करेगा। रीज़न भी साफ है, बिकॉज कैपेक्स करने से कैसे सिर्फ नहीं होता है, डिमांड भी होना चाहिए। कैपेक्स करके आप प्रोडक्शन तो बढ़ा देंगे, लेकिन वो जो माल आप बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उनका डिमांड क्या हमें देखने को मिलेगा। तब कॉस्ट ये जो फाइनेंशियल ईयर का इनके लिए एक स्लो डाउन दिखाई पड़ रहा है, जिसको मैंने बहुत बार कवर भी किया। लेकिन यस, आने वाले का इस 3 साल में 27-28 तक ये कंपनी का कैपेक्स बहुत ही मजबूत है, जो लॉन्ग टर्म में गैस इनको बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। डेट की बात की जाए, एक ऐसी कंपनी है जो नंबर्स अच्छे दें तो भी नहीं गिरता और ख़राब दे तो भी नहीं गिरता।
ये हर एक फ्रंट में गैस ऐसी अपनी पकड़ बना चुका है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिसको निवेशक बहुत ही भरोसा करते हैं। करना भी चाहिए, बिकॉज ये एक ब्रांड मोड कंपनी क्रिएट करती है, एक ऐसी प्रोडक्ट बनाती है गैस जो कोई भी कंपनी बना नहीं पाती। इनके अगल बगल में कोई नहीं है। आपको अच्छे से पता है गैस केमिकल्स के इस क्वार्टर के मार्जिन्स काफ़ी ख़राब थे, चाहे वो एशियन पेंट को पकड़े, बर्जर को पकड़े, या बहुत सारी कंपनीज जो कि सीधा केमिकल्स में काम करती है। बट उसके बावजूद भी गैस पिडलाइट के नंबर्स उतने इंप्रेसिव नहीं थे, बट फॉल हुआ ही नहीं। रीज़न क्या है? बिकॉज कंपनी फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो मैं गैस इसमें SIP की राय दूंगा, बिकॉज यहाँ पे गैस बॉटम फाइंड आउट करने की कोशिश आप ना करें। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। बीच में तो कैसे गिर के 2022 के आसपास भी आया था, फिर से रिकवर हो जाता है। तो ऐसी कंपनी गैस लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। पाइप की बात की जाए, आज गैस एक न्यूज़ अपडेट हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे जर्मन टेक्नोलॉजी से 2 नए प्रोडक्ट गैस प्रिंस पाइप लॉन्च कर चुकी है। रही बात गैस आज मिड कैप स्मॉल कैप में तेज़ी थी और नंबर्स ख़राब तो थे, इस क्वार्टर में लॉस थे, बट लॉस के पीछे की जो वजह है वो पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने गैस धैर्य बनाए रखा, पैनिक में नहीं आए, फिर से गैस जो प्राइस 600 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा मानना गैस कि जो ख़राब टाइम था H1 H2, मतलब H1 की बात की जाए, Q1 Q2 इसमें आता है, वो ऑलमोस्ट ओवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। Q3 और Q4 गैस इनकी फर्स्ट हाफ जो है गैस H1 उससे बहुत ही वे बेटर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट गैस ये देखता है आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में नंबर्स कैसे हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स प्रीवियस क्वार्टर्स तो काफ़ी अच्छे आएंगे, बिकॉज इनको बहुत ही सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी, आपके पास ये कंपनी होल्ड करें। करंट मार्केट प्राइस में अगर खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। देखिए 600 का लेवल सस्टेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। बहुत लोगों को मौका मिला था 550 520 के आसपास, बहुत लोगों का मौका निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर गैस कंपनी अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक है, टाइम देना पड़ेगा। मिड कैप स्मॉल कैप की कंपनी थोड़ी सी टाइम लेती है, बट येस अगर आप इसको होल्ड करते हैं, कन्विक्शन होते हैं, तो लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, मुझे गैस एक ही बात बोलना की आवश्यकता है इस कंडीशन पे, जहाँ पे बड़े बड़े फिनटेक बिजनेस जो गैस बहुत ही ह्यूज पैसा निवेशक को मार चुके हैं IPO के माध्यम से, ये तो गैस फिर भी बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी। और याद रखिएगा ये गैस एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। चाहे वो बैंक NBFC की बात की जाए, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस की बात की जाए, जो कल भी था, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगा। बिजनेस का कभी ख़त्म नहीं होते। ऑल्दो इस क्वार्टर में जो नंबर्स हमें देखने को मिले, कौन से नंबर्स में सब्सक्राइबर एडिशन आप बोल दें या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़र की जो बढ़ोतरी हुई है, ये हिस्टोरिक है। जो फर्स्ट टाइम गए इसने बहुत बड़े बड़े जाइंट्स को बीट किया, जिसमें एक्सिस बैंक, ICICI बैंक है। तो मैनेजमेंट गैस इस बार SBI का बहुत ही हटके हमें देखने को मिल रहा है। फिर भी मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड करें। 3 बार गैस कार्लियल ग्रुप ने 1000 के आसपास मेजर बिकवाली करी है, बट अच्छी बात उधर पे ये है कि उनका स्टेक 0 हो चुका है। FIs और DS ने भी गैस अच्छा खासा स्टेक भराया है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। यस 2 साल से पैसे नहीं बने, मैं भी देख रहा हूँ, बट मुझे लगता है गैस कि जो कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है, जिनके अंदर एक सुपीरियरिटी है, एक बिजनेस मोट है। बिजनेस मोट इन इसमें क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बैंकिंग में इसको बैकअप किससे मिलता है? SBI से मिलता है, एक ब्रांड है। तो कस्टमर का ऐसी एडिशन हर क्वार्टर में अच्छा ही करेंगे। तो ऑफकोर्स एक फेस्टिव सीजन के साथ साथ कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में गैस जब ये 1000 का लेवल तोड़ेगा तो अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो इसमें गैस बहुत ही धैर्य की आवश्यकता ज़रूर है, जस्ट लाइक IRFC एंड ITC। लोग बोलते हैं कि सर टानला प्लेटफॉर्म पे कुछ कमेंट्री दें, बिकॉज मैं इधर पे ट्रैप हो चुका हूँ और मुझे कन्विक्शन बिल्ड नहीं हो रहा है। दोस्तों कन्विक्शन कहाँ बिल्ड होते हैं? जहाँ पे चार्ट पैटर्न काफ़ी स्मूथ होते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी ख़राब है, बट मैं क्या बताया कैसे जो कंपनी 8 रुपया 10 रुपया 20 रुपये ट्रेड करती थी आज से 3-4 साल पहले, अचानक इतना राइस हो जाएगा, 2000 चला जाएगा, तब समझ सकते हैं कि जो पहले निवेशक थे वो प्रॉफिट को क्यों नहीं बुक करेंगे। एक तो गैस जितने भी IT वाले स्टॉक्स थे, टेक वाले स्टॉक्स से खटिया खड़ी होते हुए देखने को मिली। तो मेरा ऐसा मानना गैस कि यस, तो दूसरे फिनटेक वाले बिजनेस हैं उससे तो कंपनी अच्छा काम करी। बट मैं एक ही बात बोलूँगा कि यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं है। ऑल्दो कंपनी ख़राब नहीं है, बट इतना गैस रिस्की चार्ट पैटर्न मेरे रडार पे जनरली रहता नहीं। आपके पास ये कंपनी आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको निकलना है तो इस पैसे को आप चाहें तो जो स्टेबल बिजनेस मॉडल में काम करती है उसको शिफ्ट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास एलोकेशन बहुत ही छोटा है तब चाहे तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। देखिए इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आते हैं विद गाइडेंस, तो ही इंपॉर्टेंट है, वरना फ्रेश एंट्री गाइस इस कंपनी में ना करें। बिकॉज कंपनी के प्रॉफिट बहुत ही इनकन्सिस्टेंट है, कहीं बहुत ही हाई तो कभी डाउन। आपको बस उन सब फोकस करना पड़ेगा जो कंपनी लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट करती है। ऑल्दो अगर आपके पास कन्विक्शन इसके स्टॉक को लेके हाई है तो अपना जो डिसीजन है ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन ये 1000 का लेवल गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूर है। गैस 800 खराब केस में और 950 के आसपास एक डिमांड जोन क्रिएट होता हुआ देखने को मिलता है। इसके लिए हमेशा से गैस यही होता है अभी पिछले कुछ समय से कि 1000 के आसपास जाते हैं, फिर से जो ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं और फिर से 920 900 के आसपास हमें देखने को मिलता है। ये गैस एक लॉन्ग टर्म बेट है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, मैनेजमेंट भी गैस बहुत ही अच्छे हैं,
अशोक जी के बारे में आपको अच्छे से पता है। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म रखने वाली है। मैं जल्दी गैस इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जरूर लाऊंगा। आपके पास ये कंपनी कोई भी लेवल्स में है, एक भी शेयर ना बेचें, तसल्ली से गैस वेट करें, बिकॉज इसके Q1 और Q2 के नंबर्स भी अच्छे थे, गाइडेंस भी अच्छे हैं। अब देखते हैं कि जो सेकेंड हाफ का फाइनेंशियल ईयर है वो IT के लिए कैसा हो सकता है। तो गैस इसमें भी कमेंट्री पूछते हैं राज रतन ग्लोबल वायर्स, जो अपने आप में कैसे एक ऐसा मल्टीबैगर है जिसने सबको बहुत चौंका दिया। अगर कैस ऐसा कि 2 साल में 1.5 साल में अगर आप देखें, बाप रे, मतलब इतना रिटर्न आप देख सकते हैं, 225 गुना, 24 गुना के आसपास रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ हुई थी गैस, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इवन गैस इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत ख़राब नहीं थे, बट जो कंपनी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है और जितना गैस रनअप हमें देखने को मिला था उसके क्षेत्र में नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए मार्जिन फॉल की वजह से कंपनी पिटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरी गैस आपको सलाह यही होगी, आप Q3 के नंबर्स का वेट एंड वॉच करें। यस, फिबोनाची पैटर्न में गैस अगर आपको ये स्टॉक फिर से 850 से लेकर 900 के आसपास खरीदने का मौका देता है तो सही है। मौजूदा प्राइस में अगर आप खरीदते हैं तो थोड़ा सा खरीदिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि 900 के नीचे 850 के आसपास जो 38.2% के आसपास एक फिबोनाची पैटर्न का सीरीज़ मैंने आपको सिखाया है, वो लेवल से एक डिमांड जोन हो सकता है। गारंटी नहीं कि उससे नीचे नहीं गिरेगा, बिकॉज नंबर्स उतने मार्जिन के हिसाब से अच्छे नहीं थे। अब देखते हैं Q3 में कंपनी कैसा कर सकती है। कंपनी रिवॉर्डिंग है तो रिस्की भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, लॉस में गैस बेचिएगा मत, वरना जब नंबर्स फिर से सुधरेंगे मार्जिन के संग तो ये कंपनी अच्छा खासा रैली पकड़ सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।